रीवा के सगरा क्षेत्र के बड़ियान टोला में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद 9 परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 200 वर्ष पुराने मकान को प्रशासन ने गिरा दिया। अब विश्वकर्मा परिवार समेत 9 परिवार बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें रीवा के सगरा क्षेत्र के बड़ियान टोला की हैं, जहाँ प्रशासन की कार्यवाही के बाद कई परिवारों के सिर से छत छिन गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ करीब 200 वर्ष पुराना मकान था, जिसमें विश्वकर्मा परिवार समेत 9 परिवार पिछले करीब 200 वर्षों से रह रहे थे। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए मकान को गिरा दिया। कार्यवाही के बाद परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब जाएं तो जाएं कहां। बरसात का मौसम है और परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। आसपास जमा कीचड़ और दलदल के बीच इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रशासन ने अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन उनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। परिवारों को डर है कि खुले में रहने के दौरान कभी भी सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा हो सकता है। वहीं लगातार बारिश के बीच किसी दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल विश्वकर्मा। ये क्या घर आप पन्नी उन्नी लगा कर यहाँ पर बनवा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे सगरा में अपना बड़ियान टोला में मकान बना था। अब 200 वर्षों पुराना मकान, जो कि पूर्वजों ने बनाया था, वहाँ रह रहे थे। और फिर हम लोगों ने नया निर्माण किया, पक्का निर्माण किया, और उसमें प्रधानमंत्री आवास भी थे, कई आवास थे, वो भी वहीं बने हुए थे। तो वो सब उस ज़मीन में केस चल रहा था, केस में हार गए तो उन्होंने गिरवा दिया मकान। तो अब वही यहाँ पे जो है तो दिया गया है, सरकारी ज़मीन है ये, तो यहाँ पे दिया गया है। और पन्नी, सरपंच साहब ने पन्नी और बल्लियाँ दी हैं, लाइट लगवा दी हैं। तो बस यहीं वही व्यवस्था में लगे हैं आदमी के रहने के लिए। कितने परिवारों को घर गिराया गया था? 9 परिवार हैं। कौन सा परिवार है? विश्वकर्मा परिवार है। विश्वकर्मा परिवार। तो अभी कहाँ रह रहे हैं लोग? अभी कुछ लोग किसी के मकान में रह रहे हैं इधर उधर, कुछ लोग जो है तो ग्राम पंचायत में हैं, इस तरह से रह रहे हैं। तो अभी ये इस तरह बरसात चल रही है और अभी सांप वगैरह ये सब निकलते हैं, आप कैसे रहेंगे यहाँ? अब क्या करें, मजदूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन हमें जो है तो बना के यहाँ पे घर रहने के लिए दे दे, या कि कहीं दूसरी जगह हो तो वो बना के दे दे कि हम वहाँ रहने लगें। तो अभी सिर्फ पन्नी और बल्ली दे दी हैं आपको? जी। तो यहाँ पानी में, कीचड़ में, बरसात में, और कैसे परिवार यहाँ रहेगा? बच्चे हैं छोटे। वही तो परेशानी है, यहाँ हादसा होने का भी डर है। सांप बिच्छू सब, यहाँ कीड़े मकोड़े सब जो है तो पूरा एकदम बनतड़ एरिया है। तो इसी में अब दिया गया है। कलेक्टर से आप कलेक्टर के पास नहीं गए इस मामले में? कलेक्टर के पास एक दिन पहले गया था, जब घर गिरा है तो उसके एक दिन पहले गए थे। तो कलेक्टर मतलब आश्वासन दिए थे कि आपका घर नहीं गिरेगा बरसात में, और उसके दूसरे दिन घर गिर गया। नोटिस वगैरह कुछ आपको? नोटिस वगैरह नहीं आई थी। नोटिस बताए 2-3 दिन पहले आके बताए कि आपका घर गिरेगा। अब क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से क्या मांग है आप? प्रशासन से हमको ये मांग है कि एक तो पहले उसकी जांच करवाएं कायदे से, कि 200 वर्ष पुराना मकान है तो